स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कांग्रेस का एक और नाटक कर्नाटक में शुरू हो गया है। आपको बता दें, कांग्रेस ने बड़ा धोखा किया है जनता के साथ। अब कांग्रेस पार्टी का ऐलान जरा सुनिए और जरा सोचिए कि 5 चुनावी वादों में से एक वादों पर तो कांग्रेस ने पानी फेर दिया, वो है मुफ्त चावल देने का ऐलान। आपको याद कराऊंगी बयान, उसके बाद इनका कारनामा। देखिए, बयान में यह सामने आया था चुनावी वादों में कि हम हर परिवार को, हर गरीब परिवार को 10 किलो चावल मुफ्त देंगे। अब इनके चावल के लिए इनके पास फंड नहीं है। केंद्र ने रोक लगा दी एफसीआई के द्वारा। एफसीआई जो है वो केवल बीपीएल धारकों को चावल देगी और ऐसे में कर्नाटक कांग्रेस अलग अलग राज्य से मदद मांगी, लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से उतनी मदद नहीं मिली। छत्तीसगढ़ की सरकार मदद को तैयार हुई, लेकिन कांग्रेस को ये महंगी चावल लग रही थी। दर्शकों, बड़ी खबर, 1 जुलाई से केवल बीपीएल धारकों को 5 किलो चावल के बदले पैसे देने में राजी हुई है कांग्रेस सरकार। ये देखिए कांग्रेस का सबसे बड़ा धोखा कर्नाटक की जनता के साथ। बीपीएल परिवारों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुफ्त राशन योजना में पहले से ही चावल मिलते हैं और आज कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा डेंट देकर यह साबित कर दिया कि कांग्रेस के वादे, कांग्रेस के दावे सब खोखले थे। जनता को खोखला समझने की भूल कांग्रेस पार्टी ने कर दी। आपको याद हो, कांग्रेस पार्टी 5 चुनावी वादों के साथ कांग्रेस ने कर्नाटक को फतह किया, बहुमत मिला। कर्नाटक की जनता ने इतना अपार प्रेम, अपार भरोसा दिखाया कि बीजेपी को पछाड़ने में कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शानदार जीत हुई, मानना पड़ेगा। लेकिन अब यहां पर देखिए, मानना यह भी पड़ेगा कि एक बड़ा धोखा कांग्रेस पार्टी ने परिवारों के साथ कर दिया है। इनकी गृह लक्ष्मी योजना का शुभारंभ अब तक नहीं हुआ है। आपको बता दें, कहा जा रहा है कि 1 जुलाई के बाद सभी योजनाओं को कर्नाटक कांग्रेस लागू करेगी। यहां पर बड़ा नाटक इसलिए क्योंकि आपको बता दें, बीपीएल धारकों को पहले से ही प्रधानमंत्री की योजना के तहत चावल मिल रहे हैं। अब इन्होंने पैसे देने पर ये राजी हुए हैं। कहीं ना कहीं ये अब तक का सबसे बड़ा धोखा जनता के साथ, और इसमें कहा जा रहा है कि कर्नाटक को कहीं ना कहीं, कर्नाटक कांग्रेस को इसकी भरपाई चुकानी होगी, इसकी भरपाई करनी होगी। गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को पहले से ही चावल मिलते हैं। चुनाव में इन्होंने 10 केजी चावल का ऐलान दिया, लेकिन अब इनके 5 किलो चावल पर इन्होंने पैसे देने पर राजी हुए हैं। यानी सोच लीजिए कि कर्नाटक कांग्रेस किस हद तक जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है, वो भी केवल बीपीएल धारकों को। अब मैं इनके चुनावी वादों को याद कराती हूं कि कांग्रेस पार्टी ने और क्या क्या बातें कही है। देखिए, 14 जुलाई से इनके गृह लक्ष्मी योजना को लागू किया जाएगा। गृह लक्ष्मी योजना में तहत महिलाओं को, प्रत्येक परिवार की महिलाओं को 2000 रुपए दिए जाएंगे, जिसको लेकर विवाद छिड़ा था कि क्या ये विवाद जो है वो कब थमेगा। परिवार के किस महिला को पैसे देने हैं, सास को देने हैं या बहू को देने हैं। अब ऐसे में कर्नाटक के कई घरों में ये विवाद छिड़ा, कई घरों में लड़ाइयां हुई और कई घरों में कहीं ना कहीं आपको बता दें, शांति वहां की भंग रही, केवल कर्नाटक कांग्रेस के कारनामे से कि आखिर ये 2000 रुपए किसको मिलेंगे। आपको दर्शकों बता दें, कर्नाटक में मंत्री एच.के. पाटिल हैं। उन्होंने बताया कि कर्नाटक कैबिनेट ने 5 किलो चावल का वितरण शुरू करने का फैसला कर लिया है। 5 किलो चावल के लिए नगद पैसे दिए जाएंगे। इसके लिए बीपीएल कार्ड धारकों के खाते में, जरा ध्यान से सुनिए, 34 रुपए प्रति किलोग्राम दिया जाएगा। मतलब 1 किलो के लिए 34 रुपए दिए जाएंगे और अगर आप इसको जोड़ कर देखें तो ये आंकड़े 170 रुपए प्रति व्यक्ति बैठता है। इसके अलावा उम्मीद है कि 14 जुलाई से गृह लक्ष्मी योजना भी लागू कर दी जाएगी। वहीं आपको बता दें, धर्मांतरण विरोधी बिल जो है 3 जुलाई को सदन में पेश किया जाएगा। यहां पर कर्नाटक ने चावल तो नहीं दिया, लेकिन गायों की हत्या की बात कर दी। कर्नाटक कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करने में अव्वल दर्जे पर आ रही है। कर्नाटक की जनता में विरोध इसलिए है, खास तौर पर बहुसंख्यक समाज का विरोध इसलिए है, केवल और केवल ये तुष्टीकरण की राजनीति से। प्रियंका खड़गे का बयान आपको याद होगा, कर्नाटक कांग्रेस ने चावल पर तो नाटक कर दिया, लेकिन यहां देखिए धर्मांतरण विरोधी बिल पास करेगी। इसके साथ साथ गौरक्षकों को जेल में डालने की बात प्रियंका खड़गे करते हैं। आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे के मुंह से ऐसे शब्द भी कैसे निकलते हैं, ये बहुसंख्यक समाज पूछ रहा है कर्नाटक के अंदर। आपको बता दें कि इन्होंने बहुसंख्यक समाज को आघात पहुंचाने की कोशिश की है, जिसकी भरपाई ये करेंगे। और आज अमित मालवीय पर एफआईआर कराना ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी से
बदले की आग में झुलस रही कांग्रेस पार्टी बदला ले रही है और ये बदला जनता सहन इसलिए नहीं करेगी क्योंकि आपने चुनावी वादों में कुछ और बोला था और यहां पर आप तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर गए हैं। ये कांग्रेस का बेनकाब होता हुआ चेहरा है। तस्वीरें इसलिए वायरल हो रही हैं क्योंकि उस बयान को याद किया जा रहा है, कर्नाटक में मंत्रियों के उस बयान के उस वीडियोस को शेयर किया जा रहा है जहां ये कहा मंत्रियों ने कि हम जो है वो 10 किलो चावल देंगे। आज कहां गया इनका 10 किलो का चावल? आज कहां गए इनके फंड? आज कर्नाटक कांग्रेस से एक एक घर की जनता पूछ रही है। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों के साथ साथ गरीब लोग जो वहां के कहीं ना कहीं आपको बता दें मध्यम से नीचे आए हुए परिवार हैं, वो भी पूछ रहे हैं कि हमारा 10 किलो का चावल कहां है। और यहां पर कर्नाटक कांग्रेस और 4 चुनावी वादों में पीछे हटते दिखाई दे रही है। देखिए, इन्होंने नंदनी दूध के दामों को भी बढ़ाया, इसके साथ साथ इन्होंने बिल लाया, इसके साथ साथ आरएसएस के संस्थापक का सिलेबस को आउट करना यह दिखाता है कि कर्नाटक कांग्रेस केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए किसी भी स्तर तक नीचे गिर सकती है। आपको बता दें, बीजेपी जमकर धावा बोल रही है। इस खबर के आने के बाद सिद्धारमैया को जमकर खरी खोटी सुनाई जा रही है। सिद्धारमैया ही थे जिन्होंने ये ऐलान किया था। और अब आपको बता दें कि पहले से ही केंद्र के द्वारा आपूर्ति चावल की जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी वहां दमखम के साथ कह रही है पहले से ही हमारी सरकार चावल दे रही है। आपके वादे कहां गए? 10 किलो चावल के 10 किलो चावल के जरिए आपने नाटक किया। केवल 5 किलो चावल के पैसे आप गरीबों के खाते में देंगे। और दर्शकों, यहां पर यह भी बात सामने आ रही है कि गरीबों को पूरे पैसे मिलने चाहिए। आपने 10 किलो चावल का ऐलान किया, अगर आपके पास 10 किलो चावल नहीं है तो आप 10 किलो चावल के अमाउंट को गरीबों के अकाउंट में ट्रांसफर करें। और वो भी आपको बता दें, इसमें बिचौलिया नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें कर्नाटक कांग्रेस के लिए उठाई जा रही है और ये घमासान छिड़ चुका है जिसका अंत अब नहीं होने वाला है। 34 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 1 जुलाई से पैसे जमा कराए जाएंगे और कहा जा रहा है कि चावल की खरीद तक ये अस्थायी व्यवस्था रहेगी। देखिए, इन्होंने क्या नाटक किया। अब ये जनता को इस तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं कि हम जब तक अस्थायी तरीके से अभी शुरुआत नहीं कर रहे हैं, जब तक हमारी जो व्यवस्था है वो अस्थायी है। मतलब देखिए, इनकी चावल की व्यवस्था पूरी नहीं हो पाई है। आपको मैंने बार बार कर्नाटक पर जोर देकर बताया है कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से चावल इनको महंगा लग रहा है। तेलंगाना अभी बहुत ज्यादा दमखम नहीं भरा, बाकी स्टेट्स राजी नहीं हुए हैं कि हम आपको चावल देंगे। चावल केंद्र सरकार पहले से ही दे रही है। इसके बावजूद कर्नाटक के चुनावी वादों को पूरा करने के लिए केंद्र आपको पैसे क्यों देगी? अगर आपने वादा किया तो आपूर्ति भी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, जिससे जिम्मेदारी से भागती हुई ये पूरे कांग्रेस की टीम नजर आ रही है। कहां गए प्रियंक खड़गे, कहां गए सिद्धारमैया और कहां गए डीके शिव कुमार? ये तीनों नेता अभी दिख रहे हैं, हर जगह स्क्रीन पर छाए हुए हैं कर्नाटक के अंदर। अब ये तीनों नेताओं से ही क्वेश्चंस किया जा रहा है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहां है आपके 10 किलो चावल? और अगर आपको 10 किलो चावल नहीं देना है तो आप उतने पैसे गरीबों के अकाउंट में जल्द से जल्द ट्रांसफर करें, वरना आने वाले समय में आज सड़क पर जनता उतर आई है। अब हर गरीब, हर वर्ग के लोग कर्नाटक कांग्रेस के विरोध में सड़क पर नजर आएंगे कर्नाटक के अंदर। तो देखिए, पहले ही बेंगलोर में इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ, हर जगह इनके खिलाफ आपको बता दें मार्च निकाले जा रहे हैं, विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि गलती हो गई सरकार को चुनकर। सरकार देखिए बेनकाब हो रही है, जनता यहीं बैठी है। जनता ने सरकार को चुना है तो जनता ही बेनकाब करेगी। आज जनता कर रही है, तो बने रहिए। इनकी अस्थायी व्यवस्था कब स्थायी होती है उस पर भी मैं आपको पूरी अपडेट देती हुई नजर आऊंगी। फिलहाल ये बहुत बड़ा धोखा आप किस तरीके से देख रहे हैं जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। बहुत शुक्रिया आपका तब तक द न्यूज से जुड़ने के लिए।